नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर वाले मामले में 78 दिन चुप क्यों रहे? उसके अगले दिन बोले तो उसमें भी राजनीति की। आखिर मणिपुर जैसी घटनाएं अगर फिर होती हैं तो भी प्रधानमंत्री चुप ही रहेंगे, खामोश ही रहेंगे? तो क्यों रहेंगे? इसका राज नहीं रहा। इसका राज खोल दिया है एक महिला पत्रकार ने। सबसे दिलचस्प बात है कि ये महिला पत्रकार एक वक्त में खुद मोदी मीडिया का हिस्सा रही हैं और अपने मुंह से वो स्वीकारती रही हैं कि वो मोदी में एक मसीहा को देखती रही हैं। लेकिन अब उन्हीं महिला पत्रकार ने एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश किया है और ये एक अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में अपना एक लेख लिखकर उन्होंने ये पूरी घटना सुनाई है और बताया है। आप माथा पीट लेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जवाब सुनकर। हैरानी होती है कि किसी देश का प्रधानमंत्री क्या हिंसा वाली घटनाओं और नफरत फैलाने वाली घटनाओं को लेकर ये सोच रखता है। तो कुल मिलाकर रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में तवलीन सिंह मशहूर पत्रकार अपना कॉलम लिखती हैं। उन्होंने आज के कॉलम में लिखा है कि 2016 में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थी। उन्होंने एक नई किताब लिखी थी। किताब की एक प्रति वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट देना चाहती थी। ये वो समय था जब माफ़ कीजिएगा, मैं नाम अगर गलत ना ले लूँ मैं, कि मोहम्मद अखलाक, आपको ध्यान होगा कि मोहम्मद अखलाक पहला मुसलमान था जिसकी गोवंश के रक्षा वालों ने, जो कि गोवंश की रक्षा का, या जिनको एक बार मोदी जी ने गुंडा भी कहा था, गोरक्षकों ने लिंचिंग कर दी थी, भयावह तरीके से हत्या कर दी थी। पूरे देश में उबाल था, पूरे देश में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अखलाक के मसले पर प्रधानमंत्री से कुछ बोलने की, उसकी आलोचना करने की उम्मीद कर रहे थे। तो उस दौरान तवलीन सिंह प्रधानमंत्री से मिलती है, किताब भेंट करती है। उसके बाद कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और वो पूछती है कि साहब प्रधानमंत्री से कि मोदी जी, इतनी भयावह घटना हुई है, लिंचिंग की गई है, गोवंश के जो समर्थक हैं उन्होंने ये लिंचिंग की है, मोहम्मद अखलाक की हत्या की गई है, लिंचिंग, और आप इसकी आलोचना क्यों नहीं करते, इसकी निंदा क्यों नहीं करते? तब प्रधानमंत्री ने जो कहा, आप गौर से सुनिएगा। तवलीन सिंह के अनुसार, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उनके लेख के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवलीन सिंह से कहा कि ऐसी घटनाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन भारत में होती ही रहती हैं, होती ही रहेंगी। ऐसी भयावह नफरत फैलाने वाली, हिंसा फैलाने वाली, हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं। और अगर मैं सारी घटनाओं की निंदा करने लगा तो फिर मैं काम करने के लिए वक्त कहाँ निकाल पाऊंगा? तो तवलीन सिंह ने इसका निष्कर्ष निकाला कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने एक नीतिगत सिद्धांत बना लिया है, कंसिडर्ड पॉलिसी बना ली है, एक तरह से नीति बना ली है कि नफरत फैलाने वाले और हिंसा फैलाने वाली घटनाओं पर चुप्पी साध लेनी है, चुप रहना है। अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये एक नेता का गुण होता है? और फिर इसमें भी दिक्कत ये है कि उनकी आलोचना खुद कांग्रेस और विपक्ष को छोड़कर बीजेपी के ही विधायक कर रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक हैं जो कुकी हैं मणिपुर से, पाओली लाल हाओकिप, उन्होंने कहा है कि मोदी जी में मानवता की कमी है। अमेरिका जाने से पहले हम उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, मिल नहीं पाए। 79 डे बाद उनका एक बयान आया, वो भी आधा अधूरा, लेकिन ये तो एक हफ्ता भी ऐसा बयान आने के लिए लंबा था, एक हफ्ता भी लंबा समय था। और दूसरी बात ये है कि तवलीन सिंह को भले ही उन्होंने कह दिया हो कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी कोई घटना भारत में किसी न किसी जगह होती रहती है, तो हर किसी की निंदा करने बैठ गया तो समय क्या निकाल पाऊंगा अपना काम करने के लिए? यानी देश सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, मानवता के कल्याण के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, कि निंदा करने में सारा समय निकल जाएगा। तवलीन सिंह कहती है कि अगर मणिपुर की घटना की निंदा पहले कर ली गई होती तो मणिपुर में शायद शांति बहाली का रास्ता ढूंढ लिया गया होता और शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वैसे भी प्रधानमंत्री ने तवलीन सिंह से जो कहा उसमें विरोधाभास दिखता है। अभी
मणिपुर की घटना पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन उसके कुछ दिन पहले राजस्थान में एक दलित महिला के साथ जो अत्याचार हुआ था उस पर उन्होंने बोला था। तो तब तो उन्होंने अपना कीमती समय में से कुछ समय निकाल लिया इसकी निंदा करने के लिए। इस घटना की क्यों निकाल लिया? उससे पहले भी पश्चिम बंगाल में जब कुछ हिंसा हो रही है तब भी वो रिएक्ट करते रहे हैं। गैर बीजेपी सरकारों में कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उस पर मोदी जी चुनावी भाषणों में या उसके इतर भी संसद के अंदर, संसद के बाहर, पार्टी की सांसदों की बैठक में या पदाधिकारियों की बैठक में अब तक जब रिएक्ट करते रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? कथनी करनी में फ़र्क है। दो गले प्रधानमंत्री रखते हैं कि एक गले से आलोचना करनी है कुछ खास बिंदुओं की और एक गले पर चुप्पी साध लेनी है कुछ खास बिंदुओं की। इसे क्या कहेंगे हिंदी में? आप वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता। तो कुल मिलाकर तवलीन सिंह ने बहुत बड़ा राज खोल कर रख दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए? तवलीन सिंह ने भी लिखा है कि अमेरिका में भी जो बाइडन उन लोगों के घर गए थे, परिवार के लोगों से कहीं कुछ जगह बात की थी जो पुलिस शूट आउट में मारे गए थे। आमतौर पर लोग इस तरह, बड़े नेता ये सब करते रहे हैं। फ्रांस में भी एक इसी तरह का एक मामला हुआ था जिसके अंदर चेचनिया से आया कोई विद्रोही था, उसने स्कूल टीचर की हत्या कर दी थी जो इस्लाम के पैगंबर के कार्टून जो छपा था उसको लेकर उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहा था। तब फ्रांस के राष्ट्रपति उस व्यक्ति के, उस बच्चे के जिसकी हत्या हुई थी, जो उस स्कूल टीचर जिसकी हत्या कर दी गई थी, बाकायदा उसके घर गए थे, परिजनों से मिले थे और माफ़ी मांगी थी, देश के सामने माफ़ी मांगी थी, उस परिवार से माफ़ी मांगी थी कि हम आपको बचा नहीं पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी मणिपुर की घटना पर माफ़ी मांगना तो दूर, रिएक्ट भी नहीं करना चाहते और इस तरह की घटनाओं पर करना ही नहीं चाहते। वो बात अलग है कि सिलेक्टिव तरीके से करते हैं। कांग्रेस शासित राज्य में हो जाए तो जमकर करते हैं, बीजेपी शासित राज्य में हो जाए तो उस पर चुप्पी साध जाते हैं। जैसा कि तवलीन सिंह ने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि चूंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसकी अगर निंदा कर जाते तो शायद उनको लगता कि इससे पार्टी का अहित हो रहा है। देश के हित या अहित की चिंता नहीं है, शायद मणिपुर के हित या अहित या उसके कारण पार्टी को होने वाले संभावित चुनावी नुकसान की ज़्यादा फिक्र प्रधानमंत्री को नज़र आ रही है। क्या यही कारण है? गुजरात दंगे आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी गई, हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई सभी तरह की अदालतों में। और एक बार जो कहा भी टिप्पणी कही तो यही की थी, जो मशहूर टिप्पणी आपको याद होगा कि कार के नीचे अगर कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो दर्द होता है। तो तुलना इस रूप में करने की कोशिश की गई थी। ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एक लीडर को कैसा लीडर नहीं होना चाहिए और एक लीडर को लीड नेतृत्व कैसे करना है देश का, और कैसे अगर वो नहीं कर रहा है तो फिर उस पक्ष को लेकर क्या कहा जाए। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल जाए। मेंबरशिप ड्राइव में आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं मेंबरशिप और उसमें आप मेंबरशिप ले सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।